100 MCQ सीरीज का आज हम MCQ नंबर 48, 49, 50 और 51 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 48। इसी और MCQ के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, क्वेश्चन है कि इफ ए इज लेस देन बी, एक नंबर ए है वो छोटा है किससे, बी से, और बी और भी कम है किससे, सी से। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ एक नंबर है 3, दूसरा है 4, दूसरा है क्या 5। ये कर देता हूँ, ए है, ये बी है, ये सी है। अब कंडीशन देखें, ए छोटा है बी से यानी 3 इज लेस देन 4, और बी खुद छोटा है किससे, सी से, यानी 4 इज लेस देन 5। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 3 ए जो है वो भी छोटा होगा किससे, सी से छोटा होगा। ठीक है, तो आपके पास देखें आंसर होगा क्या, ए इज स्मॉल देन, ए इज लेस देन सी। ठीक है, ए भी क्या होगा, लेस देन होगा किससे, सी के। या आप लिख सकते हो सी इज ग्रेटर देन ए, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर है 49। फॉर टू सेट्स P and Q, if order of P is equal to order of Q, then sets are called. सपोज करें कि मैं अगर कहूँ कि एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है 1 2 3, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है, सपोज करें इसको P है, दूसरा Q है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 है, और इसका जो ऑर्डर है Q का वो भी क्या है, 3 है। ऑर्डर का मतलब है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 3 है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो क्या आप इसको इक्वल सेट्स कह सकते हो, क्या ये बराबर सेट हैं, पी और क्यू आपस में बराबर हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं। तो इस किस्म के सेट्स को क्या कहते हैं, इस किस्म के सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, सिंबल होती है इक्विवेलेंट सेट्स की। मैंने एक लेक्चर में ये डिस्कस की थी कि इक्विवेलेंट की निशानी होती है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 50। एमसीक्यू 50 में पूछ रहा है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 63 एंड 143। ठीक है, अब 63 और 143 के अंदर जो स्क्वायर होगा वो 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर होगा 121 होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा 144, यानी ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, इनके स्क्वायर होंगे। 8 का स्क्वायर इनके दरमियान होगा, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज इक्वल टू 120। उसका सम पूछ रहा है, यानी 64, 81, 100, 121, इसका सम। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 6, 6 एंड 8 14, 16, एक ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो इनका सम क्या हो जाएगा 366। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 51। राइस ओवर रन, इसका मतलब है राइस डिवाइडेड बाय रन किसके बराबर होगा, इसको समझना है। हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसको मैं पी कहता हूं, उसके जो क्वाड्रेंट्स होंगे, यहाँ पर मैं कह देता हूँ y1, और इस यहाँ पर जो कह देता हूँ वो होता है x1, यानी x1 कामा y1। सपोज करें ये हो जाएगा हमारे पास 2 कामा 3, सपोज करें। अब ये पॉइंट जाकर यहाँ पर पहुंचिए, जिसको आप x2 कामा y2 कह सकते हैं, यानी ये हमारे पास y2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। सपोज करें ये हमारे पास 6 हो गया और ये हमारे पास हो गया क्या 7, 6 कामा ये 7, और ये हमारे पास क्या 6, 6 7। तो इसका मतलब है वो राइस कितना हुआ है, यानी ऊपर कितना गया है, ऊपर y1 से गया है कितना, y2 तक। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। राइस ओवर, ओवर का मतलब है डिवाइड बाय, रन का मतलब है तो वो एक्स एक्सिस में कितना गया है, एक्स एक्सिस में कितना गया है, 2 से लेकर 6 तक गया है, तो कितना चला गया, 4 स्टेप का चला गया। 4 स्टेप का मतलब है 6 में से 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 क्या है x2, x2 में से माइनस करेंगे क्या, x1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन आपको रन ओवर राइज होता तो आप क्या करते, रन का मतलब है x2 माइनस x1, राइज का मतलब है y2 माइनस y1। ठीक है, ये रन ओवर राइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।